IBEM इंटरनेशनल स्कूल के छात्रगण सुप्रभात। आज के आई लर्न की कक्षा में, हिंदी साहित्य की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं सारा आकाश। आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं अध्याय 3। घर में जंगल में आग की तरह ये बात फैल गई कि समर प्रभा से बिल्कुल नहीं बोला। इन दोनों में नहीं बनी। समर नजर चुराता फिर रहा था। वो सोच रहा था कि यह बात किसने बताई। जरूर प्रभा ने बताई होगी। उससे भाभी पूछती हैं, अम्मा पूछती हैं, लेकिन समर चुप रहता है। समर के मन में उथल पुथल चल रहा था कि बाबूजी ने उसे बुलाकर गूढ़ रहस्य की तरह उससे पूछा, क्या रात को लड़ाई वड़ाई होगी क्या? समर ने कुछ नहीं कहा। वो अपनी हाथ की रेखाओं को देखता रहा। बाबूजी ने उसे समझाया कि पराई लड़की है, लोग लाज का भी डर होता है, लोग क्या कहेंगे, आखिर वो तुम्हारे भरोसे ही तो आई थी। मानता हूँ कि तुम्हें विवाह की इच्छा नहीं थी, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारे ही भरोसे है। समर बाबूजी के इतने नम्र बातों से, इतने प्यार से जो उन्होंने बात किया, इससे समर रोने लगता है। उसे याद है कि बाबूजी पहले उसे बहुत मारते थे, इतना मारते थे कि उसके शरीर पर नीले नीले निशान पड़ जाते थे। पर आज नहीं मारते हैं, पर अभी भी वो डर समर के मन में है। बाबूजी ने उसे समझाया कि ऐसा लड़कपन नहीं करते हैं। समर अपने कमरे में वापस आ जाता है कि मन में जो आंधी, जो तूफान चल रहा है, वो किसको व्यक्त करे। वो अंतर्मुखी है, अपने ही आप से प्रश्न करता जाता है, उसका उत्तर ढूंढता रहता है, लेकिन कोई जवाब, कोई उत्तर नहीं है। इधर घर में उसके बेचैनी से, उसकी मनोव्यथा से किसी को कोई सरोकार नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। घर में वैसे ही विवाह का कार्यक्रम, सारी परंपराएं, रीति रिवाज किए जा रही हैं। भाभी ने और मुन्नी ने बताया कि अभी भोजन बनाने का भी रीति निभाई जाएगी। भोजन बनाने की रीति होगी, जिसे प्रभा बनाएगी, उसे कल उसके हाथ का खाना खाना है। समर मना तो कर देता है। भाभी पूछती भी है कि आखिर क्या हुआ, प्रभा से नहीं बनी। समर कहता है कि वो इतनी घमंडी है कि कभी भी उससे नहीं बन सकती है। दूसरे दिन प्रातः खाने का इंतजाम होता है। प्रभा खाना बनाती है, उसके सामने भोजन की थाली रखी जाती है। सब जो है उत्सुकता से उसे देख रहे हैं और भोजन की थाली को देख रहे हैं। रोटी है, दाल है, 3 तरीके की सब्जी है, 2 चटनी है, अचार है, तरह तरह के व्यंजन थे। सभी के मुंह में पानी आ सकता है ऐसे व्यंजन को देख करके। समर पहला कौर तोड़ता ही है और जैसे ही खाता है ओ करते हुए वो बाहर भागता है। बाद में आता है, एक लात थाली पर मारता है और बताता है कि जहर है ये। दाल में बहुत अधिक नमक मिला हुआ था। यहाँ पर प्रभा कहती भी है कि मैंने तो चख ली थी। उस पर अम्मा भी उसे सुनाने लगती है कि ये कौन होती है पहले चखने वाली। इधर भाभी जो कि उससे ईर्ष्या रखती है प्रभा से, कहती है कि रिश्तवाज पहनकर ये रसोई में गई थी खाना बनाने के लिए। इस तरह से यहाँ पर ये घटना घटती है। प्रभा समर की जिंदगी में एक तूफान की तरह आती है और शांत लहर की तरह उसके भाई आते हैं, दूसरे दिन विदा करा के ले जाते हैं। और समर अपने जीवन के विषय में सोचता ही रहता है। माँ कानाफूसी करके जो रीति रिवाज होती है, उसमें अब अड़ोस पड़ोस की औरतें और अपनी बहन आदि सबसे बताती हैं कि उसे दहेज में कुछ नहीं मिला। कानाफूसी में ये सब भी बातें चलती रहती है। समर को इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। इस तरह अध्याय 3 यही समाप्त होता है।